स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ के प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के प्रैक्टिकल क्वेश्चन। देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन में पढ़ रही हूँ, देखिए, द फॉलोइंग इज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मोहन एंड सन्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। ठीक है, आपको ट्रेडिंग एंड P&L दे रखा है मोहन एंड सन्स का। इसमें आपको थोड़ा ध्यान से डिटेल को देखना है। ओपनिंग स्टॉक आपको दे रखा है 50,000, परचेजेज आपको दे रखी है 5,50,000, कैरेज आपको दे रखी है 10,000 और आपको वेजेस दे रखी है 5,000, फैक्ट्री एक्सपेंसेस दे रखे हैं 20,000 और ग्रॉस प्रॉफिट आपको दे रखा है 50,000। ठीक है, इस साइड में देखिए आपको सेल्स दे रखी है 6,20,000, जिसमें से रिटर्न माइनस क्या हुआ है 20,000। ठीक है, तो नेट सेल आपकी कितनी आ गई 6 लाख। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रखा है 85,000। ठीक है, फिर इसके बाद में आपको एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस दे रखे हैं नेट प्रॉफिट साइड में। देखिए, जब हम ये P&L साइड में, फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 10,000, फिर इसके बाद में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं आपको 9,000, फिर आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है 30,000। ठीक है, बाय साइड में आपको ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 50,000, फिर आपको नॉन ऑपरेटिंग इनकम दे रखी है 7,000। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन की डिटेल है। इसके अलावा नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस आपको दे रखी है 2,80,000, फिर आपको वर्किंग कैपिटल दे रखी है वो है आपकी 2 लाख। ठीक है, फिर देखिए आपसे कुछ कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। कैलकुलेट, देखिए आपको क्या करने के लिए कहा गया है। कैलकुलेट द फॉलोइंग। सबसे फर्स्ट है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, सेकंड है नेट प्रॉफिट रेशियो, थर्ड है ऑपरेटिंग रेशियो, फिर फोर्थ है आपके रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और फिर आपसे पूछा गया है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर। तो ये जो 4 रेशियो हैं ये आपके कौन से हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, और ये आपका एक्टिविटी रेशियो है। ठीक है, तो अभी हम एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की कैलकुलेशन करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होगा ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100। ठीक है, ये मैंने आपको फॉर्मूले वाले लेक्चर में बताया था, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100। तो इसमें हमको ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए होगा, नेट सेल चाहिए होगी और इनटू 100 तो हम कर देंगे। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना है 50,000। नेट सेल हमारी कितनी है, नेट सेल का मतलब होता है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न की हुई सेल्स। ठीक है, तो ये हमारी नेट सेल है 6 लाख। तो अभी हम इनको फॉर्मूले में अप्लाई करके निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होगा आपके GP, मैं शॉर्ट फॉर्मेट में लिख रही हूँ, अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। क्वेश्चन में GP कितना था 50,000, नेट सेल कितनी थी 6 लाख इनटू 100। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे कैलसी पे, तो हमारे पास ये रेशियो कितना आ जाएगा 8.33%। ठीक है, क्लियर हो रहा है। यही है हमारा फर्स्ट ग्रॉस प्रॉफिट। फिर देखिए सेकंड आपसे क्या कैलकुलेट करने के लिए पूछा गया है वो देखते हैं अभी हम। सेकंड देखिए ग्रॉस प्रॉफिट आपका 8.33% कैलकुलेट कर लिया हमने। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होगा नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। तो हमें क्या चाहिए होगा, नेट प्रॉफिट चाहिए होगा, नेट सेल चाहिए होगी और 100 तो हम कर ही देते हैं। ठीक है, देखिए नेट प्रॉफिट है हमारा 30,000। ठीक है, नेट सेल कितनी है 6 लाख। तो चलिए जल्दी से इसको फॉर्मूले में अप्लाई कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट रेशियो फॉर्मूला है NP, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ठीक है, यही फॉर्मूला है। अब देखिए फॉर्मूले में नेट प्रॉफिट हमारा कितना था, नेट प्रॉफिट था हमारा 30,000, नेट सेल हमारी कितनी थी 6 लाख
और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे कैलसी पे तो हमारे कितना आ जाएगा ये, देखिए कैलकुलेट करने के बाद आपके आ जाएगा 5%, ठीक है। ये आपके सेकेंड रेशियो की कैलकुलेशन है। क्लियर? देखिए एक बार देख लेते हैं इसको। ये देखिए 5%, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया है, ऑपरेटिंग रेशियो, ठीक है। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होगा ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल इनटू 100, ठीक है। तो इसमें हमको ऑपरेटिंग कॉस्ट की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो एक बार हम इसका फॉर्मूला लिख के आते हैं। ऑपरेटिंग रेशियो फॉर्मूला है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, ठीक है। अब देखिए ऑपरेटिंग कॉस्ट, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस छोड़ दीजिए, फिर आप इसके एक एक टर्म्स की कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले हम ऑपरेटिंग कॉस्ट की करते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला था COGS, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्लियर? यही फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने का, COGS मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं वो भी मैंने आपको बताए थे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ये सारे एक्सपेंसेस हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अब क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी हमको निकालनी पड़ेगी, तो सबसे पहले हम COGS निकालते हैं। देखिए COGS का दो फॉर्मूले हैं, मैंने दो फॉर्मूले आपको बता रखे हैं। पहला फॉर्मूला तो वही ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, वो बहुत लंबा फॉर्मूला है। हम इसमें शॉर्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, सेल्स माइनस GP, ठीक है। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे इसमें। तो देखिए अभी ये अप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, सेल्स हमारे पास कितनी है, सेल्स है हमारे पास नेट सेल 6 लाख, ठीक है। GP हमारे पास है कितना, 50,000 है हमारे पास GP। तो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आ जाएगी, 5,50,000, ठीक है। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। और अब बात करें हम किसकी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपको क्वेश्चन में देखने पड़ेंगे। क्वेश्चन देखिए एक बार, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस P&L वाला साइड देखिए ध्यान से। P&L वाला साइड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 8,000, इसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 10,000, ठीक है। ये दोनों मिला करके आपके ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। नॉन ऑपरेटिंग आपको लेने नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी आपको नहीं लेनी है। तो 10 और 8 कितने हो जाएंगे आपके, 18,000, ठीक है। तो अभी हम इसको ले लेते हैं अपने फॉर्मूले में। देखो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, COGS हमने निकाली 5,50,000 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 18,000। तो अब हमारे ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी आ जाएगी, ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगी 5,68,000, ठीक है। ये हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगी। अब इस ऑपरेटिंग कॉस्ट को हमें इस रेशियो में सेट करना है। देखिए 5,68,000 डिवाइडेड बाय नेट सेल है हमारी 6 लाख इंटू 100। तो ये हम कैलकुलेट करेंगे रेशियो, तो हमारे पास कितना आ जाएगा इसका आंसर, 94.67%। ये सब परसेंटेज में निकलेंगे, ठीक है। ये आपके कैलकुलेट हो जाएगा कौन सा, ऑपरेटिंग रेशियो, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट रेशियो की तरफ। नेक्स्ट रेशियो देखिए कौन सा पूछा गया है आपसे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या था, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। तो बस अभी हम वही अप्लाई करते हैं इसमें।
फॉर्मूला देखिए, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, ये फॉर्मूला था। अब देखिए, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में इंटरेस्ट और टैक्स की कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो हम चाहे तो नेट प्रॉफिट को भी ले सकते हैं, लेकिन नेट प्रॉफिट को लेने के लिए हमें नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेना होगा। ठीक है, तो हम इसमें नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्योंकि जो ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है ना, वो वाला जो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट निकाला हुआ होता है, वो हमें नहीं लेना है। तो एक बार देखिए अपने क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हमारा नेट प्रॉफिट है 30,000। अब क्योंकि इसमें ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी माइनस किए हुए हैं और ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड की हुई है, तो हमें इस चीज़ को क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अभी हम एडजस्ट करते हैं। देखिए 30,000 का नेट प्रॉफिट लेना है, आपने एक्सपेंसेस को पहले माइनस किया हुआ है, तो अब वापस आपको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, और इनकम जो थी पहले आपने इसको क्या कर दिया था, ऐड कर दिया था, अब आप इसको क्या करोगे, लेस करोगे। देखिए इस साइड में लिखना मतलब ऐड करना होता है, और किसी भी चीज़ को इस तरफ लिखना मतलब लेस करना। ये आपको पता है, एक्सपेंसेस है तो हमने माइनस किया होगा, इनकम है तो हमने ऐड की होगी। तो अब आपको इसको रिवर्स एडजस्टमेंट देना है। तो हम क्या करेंगे, जो ऐड किया उसको लेस कर दो, जो लेस किया उसको ऐड कर दो। तो एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे और इनकम को लेस करेंगे 30,000 में से। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। देखिए सबसे पहले मैंने नेट प्रॉफिट ले लिया, जो कि मेरा कितना है, 30,000 है। ठीक है, इसमें मैंने ऐड कर दिया 9,000 और लेस कर दिया 7,000, तो मेरा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। देखिए कितना आएगा मेरा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद, 32,000। ठीक है, अब इस प्रॉफिट को मैं किसमें, फॉर्मूले में ले लेती हूँ 32,000। और हमारे क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड हमको दे रखी है, वो कितनी है, 2,80,000। तो वो मैं एज इट इज़ ले लूँगी इसमें 2,80,000 और इंटू 100, और इसको जब मैं कैलकुलेट करूँगी तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 11.43%। ठीक है, तो ये हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए लास्ट जो आपको पूछा है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर एक्टिविटी रेशियो का है, तो हम एक बार इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, ठीक है, इसका फॉर्मूला था COGS और नेट सेल अपॉन वर्किंग कैपिटल, ये इसका फॉर्मूला था और ये टाइम्स में निकलता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आप चाहो तो इसको COGS से, चाहो तो आप नेट सेल से, तो हमें नेट सेल से कर देते क्योंकि हमारे पास नेट सेल अवेलेबल है 6 लाख। ठीक है, वर्किंग कैपिटल आपको क्वेश्चन में गिवन है, देखिए कितनी गिवन है, वर्किंग कैपिटल आपको दे रखी है 2 लाख। ठीक है, तो हम एज इट इज़ इसको लिख लेते हैं 2 लाख, और ये आपके डायरेक्टली टाइम्स में निकलेगा, कितना निकलेगा, ये 3 टाइम्स। ठीक है, तो ये आपके अपने पांचों रेशियो की कैलकुलेशन हो गई। अभी हम एक और क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ मैसर्स कमल एंड कंपनी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आपको दे रखा है, इसको हम ध्यान से देखते हैं कि हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा आपको 9 लाख। ठीक है, अदर इनकम्स, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम क्या कह सकते हैं, नेट सेल भी कह सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए अदर इनकम दे रखी है 3,500, और इसके बाद में आपको एक्सपेंसेस में परचेज ऑफ इन्वेंट्री वो दे रखा है 4 लाख। ठीक है, फिर आगे देखिए इंफॉर्मेशन, आगे हमको दे रखा है चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री में आपको ओपनिंग इन्वेंट्री है 1 लाख, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक। ठीक है, और क्लोजिंग इन्वेंट्री है 1,20,000, तो चेंज इन इन्वेंट्री माइनस 20,000 आ जाएगा। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में वेजेस आपको दे रखी है, सॉरी
हाँ, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में वेजेस आपको दे रखी है 2,50,000, ठीक है, और अदर एक्सपेंसेस में आपको कैरेज दे रखी है 50,000। इसके बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दे रखे हैं 1,30,000, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 21,000 और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 2,500, ठीक है। फिर आपके नेट प्रॉफिट दे रखा है 70,000 और नीचे देखिए आपसे क्या पूछा गया है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट। आपको क्या कैलकुलेट करना है, फर्स्ट ऑपरेटिंग रेशियो, सेकेंड ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, थर्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, फोर्थ नेट प्रॉफिट रेशियो, फिफ्थ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एंड नेक्स्ट एक्सपेंसेस रेशियो। ये सब कुछ आपको कैलकुलेट करना है। तो अभी हम एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था, वो था ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें हमें क्या निकालनी पड़ेगी, ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी हम एक बार इसको सॉल्व करते हैं। ऑपरेटिंग रेशियो फॉर्मूला होगा इसके आपके ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, ठीक है। फिर देखिए ऑपरेटिंग कॉस्ट की जो कैलकुलेशन है वो हमें करनी है। उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो अभी हमको COGS की कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी। COGS की कैलकुलेशन के लिए हमें वो सेल्स माइनस GP वाला फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो हमको स्टेटमेंट ऑफ P&L के फॉर्मेट में दे रखी है, ठीक है। तो अभी हम COGS वाला जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो कौन सा करेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ये फॉर्मूला हम फॉलो करेंगे। अभी देखिए हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और क्लोजिंग स्टॉक, एक बार हम अपने क्वेश्चन में पूरा देख के आ जाते हैं इन्फॉर्मेशन। देखिए सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है क्वेश्चन में, 1 लाख। क्लोजिंग कितनी है, 1,20,000। परचेजेस कितनी है हमारे क्वेश्चन में, देखिए परचेजेस है 4 लाख, ठीक है। और फिर हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं, डायरेक्ट में देखिए हमें 2,50,000 लेना है। क्या लेना है, 2,50,000 डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा वेजेस। और ये जो कैरेज है, कैरेज कितना है 50,000, तो ये भी आपके आएगा, ठीक है। तो ये सारे आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएगा 50 और 250। तो अभी एक एक करके हम इसको लिखते हैं। देखिए ओपनिंग स्टॉक था आपके, ओपनिंग इन्वेंट्री 1 लाख, ठीक है। फिर परचेजेस हैं, परचेजेस थे हमारे 4 लाख प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कौन कौन से हैं, एक तो आपको वेजेस लेनी है 2,50,000 की, प्लस आपको कैरेज लेनी है 50,000 की, ठीक है। और माइनस आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री लेना है जो कि है आपके 1,20,000 की। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे पूरा, तो सॉल्व करने के बाद आपको COGS कितनी मिलेगी, देखो सॉल्व करने के बाद आपको COGS मिलेगी 6,80,000, ठीक है। अभी हम यहाँ पे लिख लेते 6,80,000 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब देखिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे क्वेश्चन में कौन कौन से हैं वो एक बार देख लेते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मैंने आपको बताया था एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ऑफिस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये देखिए एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं 1,30,000 और 21,000। ये दोनों चीज़ें हम यहाँ पे ले लेते हैं। 1,30,000 प्लस 21,000, तो आपकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट आएगी वो कितनी आ जाएगी, ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगी 8,31,000, ठीक है। 8,31,000 ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब इस ऑपरेटिंग कॉस्ट को हम अपने क्वेश्चन में डाल देंगे
8,31,000 अपॉन नेट सेल। नेट सेल आपको क्वेश्चन में दे रखी थी कितनी, 9 लाख, ठीक है, फर्स्ट में ही दे रखा था आपको, और इनटू कर देंगे 100। तो ये जो आपकी कैलकुलेट होगा रेशियो आपके आ जाएगा 92.33%, ठीक है। ये आपके फर्स्ट रेशियो कंप्लीट हो गया। फिर देखते हैं नेक्स्ट रेशियो कौन सा पूछा गया हमसे। नेक्स्ट रेशियो पूछा गया है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू जीपी अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। ये फॉर्मूला होगा आपके, ठीक है, जीपी अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। तो अभी हम इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें जीपी कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट का COGS, ठीक है, ये फॉर्मूला होगा सेल्स माइनस COGS। अभी देखिए हमारे क्वेश्चन में सेल्स कितनी है, सेल्स है 9 लाख। COGS अभी आपने कैलकुलेट की कितनी थी, 6,80,000। तो ये हो जाएगी 6,80,000। तो फिर कितनी मिलेगी आपको, जो ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा वो मिलेगा आपको 2,20,000, ठीक है। अभी इसको ले लेते हैं 2,20,000 अपॉन नेट सेल ले लेंगे हम 9 लाख इंटू 100। तो आपकी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा 24.44%, ठीक है। इस तरीके से ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की कैलकुलेशन हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट रेशियो हमें कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। तो अभी हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो की कैलकुलेशन करेंगे। देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, ये है हमारा 3rd नंबर रेशियो, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, इसका फॉर्मूला होगा आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100, ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो यहाँ स्पेस छोड़ दीजिए, फिर आप कैलकुलेट करोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने आपको फॉर्मूले वाले लेक्चर में बताया था, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। ये मैंने रेशियो आपको बताया था, इसका फॉर्मूला। अब देखिए ग्रॉस प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया था क्वेश्चन में 2,20,000, ठीक है, माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। हमारे पास दो तरह के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो 1,30,000 एंड 21,000 ये दो आपके हैं। तो दोनों को मैं ऐड कर देती हूँ, 1,30,000 प्लस 21,000, तो टोटल हो जाएगी 1 लाख। देखो 2,20,000 माइनस 1,51,000, तो आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट बचेगा 69,000, ठीक है। 69,000 आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। तो अभी हम इसको फॉर्मूले में सेट करते हैं 69,000, और नेट सेल हमारे क्वेश्चन में थी 9 लाख इंटू 100। फिर जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास जो आएगा रेशियो वो आएगा 7.66। आगे 6 है तो आप यहाँ 7 करके इसको परसेंटेज कर देना, ठीक है। ये हमारा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। फिर देखिए नेक्स्ट रेशियो आपसे क्या पूछा गया है, नेक्स्ट रेशियो पूछा गया है आपसे नेट प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। तो अभी नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला लिखते हैं, नेट प्रॉफिट रेशियो
इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ठीक है, नेट प्रॉफिट आपका कितना था क्वेश्चन में? नेट प्रॉफिट हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 70,000 स्टेटमेंट ऑफ P&L में। नेट सेल आपको गिवन है 9 लाख इंटू 100, और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास जो रेशियो रिसीव होगा वो 7.78%। ठीक है, ये आपको मिलेगा। फिर नेक्स्ट देखिए आपसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला है COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री इंटू 100। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अब देखिए सबसे पहले हमें COGS हमने क्वेश्चन में निकाल रखी थी। आपको ध्यान होगा हमने कितनी निकाली थी COGS। देखिए हम देखते हैं पीछे। देखिए COGS हमने कैलकुलेट करी थी 6,80,000। ठीक है, तो वही अभी हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे 6,80,000। तो ये हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। ठीक है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री आपके क्वेश्चन में आपको कितनी दे रखी है? 1 लाख। क्लोजिंग आपको कितनी दे रखी है? 1,20,000 और अपॉन 2, तो आपके एवरेज इन्वेंट्री कितनी आ जाएगी? 1,10,000। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1,10,000, और जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो ये आपके 6.18 टाइम्स आएगा। ठीक है, 6.18 टाइम्स आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको रिसीव होगा। क्लियर? तो ये आपके 5th रेशियो था इन्वेंट्री टर्नओवर। अब देखिए आपसे और क्या पूछा गया है। आपसे और पूछा गया है एक्सपेंसेस रेशियो। ठीक है, तो एक्सपेंसेस तो आपके पास बहुत सारे हैं। एक्सपेंसेस देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो इन सबकी अपन को क्या करनी पड़ेगी? कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अभी हम इन सबको एक एक करके करते हैं। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का निकालेंगे, तो जिनका भी निकालना है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल इंटू 100। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस का निकालो तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन अपॉन नेट सेल इंटू 100, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का भी सेम इसी तरह से। ठीक है, तो सबका अलग अलग निकालते हैं। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन का निकालते हैं। एक्सपेंसेस रेशियोज। ठीक है, सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन। इसका फॉर्मूला होगा एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ठीक है, अब देखिए एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस क्वेश्चन में है हमारे पास 1,30,000, नेट सेल है हमारी 9 लाख। ठीक है, तो 1,30,000 डिवाइडेड बाय 9 लाख इंटू 100। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा 14.44%। ठीक है, ये इसका फर्स्ट है। फिर दूसरा एक्सपेंसेस है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन।
इसके लिए भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ठीक है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हमारे पास है 21,000, तो हम 21,000, नेट सेल सेम 9 लाख एंड 100, तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 2.33%। ठीक है, फिर एक है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो इसका भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ठीक है, तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे पास है 2500 अपॉन 9 लाख इनटू 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.28%। क्लियर? तो ये था आपके पूरा ये क्वेश्चन जिसमें हमने सारे रेशियोज़ कैलकुलेट कर दिए। ये सारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ थे। ठीक है, तो हमें प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ जो बेस्ड ऑन सेल्स हो उसमें सब में अपॉन में सेल्स लिखना है, मतलब बेस सेल्स रहेगा। ठीक है, तो ये सारे रेशियोज़